आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में खाद की कालाबाजारी और किसानों को हो रही परेशानी की शिकायतों के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम एक्शन मोड में नजर आए। अंबिकापुर पहुंचे मंत्री ने खाद भंडारण केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसानों की खाद में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं किसानों ने खाद की कमी और ज्यादा कीमत वसूल जाने की शिकायत भी की है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सरगुजा में खाद की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच गुरुवार को कृषि मंत्री रामविचार नेताम अंबिकापुर पहुंचे। मंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित खाद भंडारण केंद्र, बीज निगम के गोदाम और नमना कला सहकारी समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और किसानों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री ने किसानों से सीधे बातचीत कर खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए और किसी भी तरह की कालाबाजारी या ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर कृषि मंत्री ने नाराजगी जताई और कृषि विभाग के उप संचालक पीतांबर सिंह देवान को फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि खाद की कालाबाजारी में जो भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यापारी शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के खाद भंडारण केंद्र में रखे एनपीके, पोटैश, एसएसपी सहित अन्य खाद के स्टॉक की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समितियों में किसानों की जरूरत के अनुसार खाद भेजी जाए। मंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार खाद भंडारण की स्थिति बेहतर है और सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को आसानी से खाद मिल सके। यूरिया कितना रुपया? एक बोरी 700। कौन सा दुकान है? राहुल कृषि सेवा केंद्र। कितना रुपया यूरिया मिलता है? 700। 700? हाँ, 266 रुपये है यार। पता नहीं उसको 700। नहीं, निश्चित ही इस तरह के आपने जानकारी दिया है, संज्ञान में लाया है, उसको मैं दिखवाता हूँ। इसे गंभीरता से लेते हुए हम निश्चित ही वस्तु स्थिति के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। जहां तक अमानक खाद देने का, अमानक बीज देने की बात हो या फिर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने की बात हो, इन सब को देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सख्ती से इस बार कार्रवाई किया है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतने अधिक कार्रवाई जो अमानक खाद है या अधिक रेट में बेचने की शिकायत है, जहां जहां इस तरह की शिकायत मिली है, उसमें अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक कार्रवाई इस वर्ष हुआ है। हमारी सरकार जो है किसानों के हित में कोई भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और यही कारण है कि हम लगातार हम लोग सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में भी बैठते हैं या बाकी जिलों में भी जब दौरा करते हैं तो इस तरह की जो अनियमितता है, जो गड़बड़ियां हैं, उसकी शिकायत कहीं भी मिलती है तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करते हैं। आपने जानकारी दिया है दरमिया क्षेत्र में या फिर अंबिकापुर के अन्य भी स्थानों में, जहां कहीं भी अगर आपको लगता हो तो निश्चित ही हमारे विभाग के अधिकारियों की जानकारी में लाइए, मेरे जानकारी में आप लाइए, मेरे ध्यान में, तो निश्चित ही उसको हम दिखवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री अजिरमा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को दिए जा रहे बीज की जानकारी ली। उन्होंने बीज के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराई जा सके। वहीं मंत्री ने सहकारी समिति, नमना कला और सरगवा का भी निरीक्षण और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। सरगुजा में इस साल भी खाद की कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही है। किसानों का आरोप है कि 266 रुपए वाली यूरिया की बोरी बाजार में करीब 700 रुपए तक में बेची जा रही है। कई किसानों की शिकायत है कि जरूरत के समय उन्हें पर्याप्त यूरिया नहीं मिल पा रही।
वहीं समितियों में उन्हें नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दिए जाने की बात भी सामने आई, जिसे कई किसान लेने से इनकार कर रहे हैं। 4 दिन पहले नवानगर में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया था, जहां बड़ी मात्रा में खाद का भंडारण मिला था। हालांकि गोदाम को सील नहीं किए जाने पर सवाल उठते थे। तो सरगुजा में खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के बीच कृषि मंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और व्यापारियों पर क्या कार्रवाई होती है। किसानों को समय पर खाद और बीज मिल सके, यह सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।